जो काम है ये आम के समान है, जैसे आम सब चीज़ों में इमरत है। अगर जमीन में गिर जाने पर उससे आपको घृणा नहीं होती, ऐसे विषय वासनाओं से किसी भी जात की हो, किसी वर्ग की हो, उससे किसी को घृणा नहीं होती। जब काम उसको पीड़ित होता है तब उपस्थ पहनने लगा, उल्टे सीधे ठाट बाट पर रहने लगा, तो वासना उसको घेरने की ज़्यादा शंका रहती है। साधक और तंतोड़ा और साधक में क्या फर्क रहता है? साधक तो ये होगा जो साधना करते हैं, तंतोड़ा किस तरह? तंतोड़ा एक है कि उनकी जो लिंगी होती है वो तोड़ी जाती है। हाँ, उनका जो लिंग है वो तोड़ दिया जाता है, मतलब उनके अंदर वासना की कोई इच्छा नहीं इच्छा होती है, तो उनका नाम होता है तंतोड़ा। ना मेरे दिमाग में यह आया कि मेरे को नांगा बनना चाहिए, ना मेरे दिमाग में यह आया कि मेरे को बैरागी बनना चाहिए, ना मेरे को यह आया कि मेरे को सन्यासी बनना चाहिए। नांगा हम लोग दो प्रकार के होते हैं, तो हम लोग वैष्णव नांगा हैं। चीज़ होती है, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको लगता है भाई मेरा भी परिवार होना चाहिए कि एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया और तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। भगवान रामचरित मानस में लिखा गया कि तापस भेष भेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ठंडक में आपको ठंड नहीं लगती? देखिए, शरीर जो है एक घड़े की तरह होता है, शरीर को आप जैसा ढालना चाहते हैं तो वैसा ढल जाता है। राम सदा सेवक रुच राखी और वेद पुराण साधु सुरसा की। जैसे अपने भगवान के भक्त रहना चाहते भगवान वैसा मौसम देता है, तो कभी कभी कपड़ा भी पहन लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि जिनके नौखून बड़े बड़े होते हैं और दांत बड़े बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, तो वे इसलिए होते हैं कि मांस को फाड़ने के लिए, और मांस को दांत बड़े बड़े होते हैं मांस को खाने के लिए। सुल्तानपुर के सीताकुंड में भारतीय संस्कृति के हजारों रहस्य मौजूद हैं। सीताकुंड में घूमते हुए हमारी टीम की मुलाकात एक ऐसे साधु से हुई जो कि चिलचिलाती गर्मी में ही नहीं बल्कि खून जमा देने वाली सर्दी में भी बिना कपड़ों को ही रहते हैं। इन साधु को नागा साधु के नाम से जाना जाता है। हमारे संवाददाता ने नागा साधु से बात की और उनसे नागा साधुओं के रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश की। ये वो साधु हैं जिन्होंने अपनी साधना से काम वासना पर काबू पा लिया है। हम इस वक्त सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी मुलाकात कई लोगों से हुई, लेकिन सबसे अहम शख्स से अब हम मिलाने जा रहे हैं आपको। उनका नाम है मोहनदास जी। मोहनदास जी एक नागा साधु हैं और दुनिया की सभी सुखों से वो पूरा अलग हट चुके हैं और उनका ज़्यादातर वक्त इसी मंदिर में और यहीं कुंड पर गुजरता है। नागा साधु कितनी तरह के होते हैं, उनमें कितने प्रकार होते हैं और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और किस तरह वो आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, इसके बारे में मोहनदास जी से ही हम जानकारी लेना चाहेंगे। बाबा ये बताइए, आप कितने साल से आप नागा इस भेष में हैं, नागा भेष में? वैसे मेरे नारा अनुभव तो मेरा कहता कि मेरी वही 16 साल की अवस्था से करीबन मैं इस लेन में आ गया। और कुछ साल 2 साल तो मैं भटकता रहा, जो कि मेरे को जानकारी नहीं हुई बचपना के नाते। इसके बाद जब संतों का संग हुआ तो मैं संतों की लेन में आ गया। अच्छा ये बताइए, आपको ये कब लगा कि आपको जो है नागा साधु हो जाना चाहिए? मैं तो भगवान के भजन के लिए आया, ना मेरे दिमाग में यह आया कि मेरे को नागा बनना चाहिए, ना मेरे दिमाग में यह आया कि मेरे को बैरागी बनना चाहिए, ना मेरे को यह आया कि मेरे को सन्यासी बनना चाहिए, और ना मेरे को यह आया कि मेरे को उदासी बनना चाहिए। कोई पंथों का मैंने जिक्र नहीं किया और न मेरी आत्मा में बात आई। मेरे को तो एक बात मेरे हृदय के अंदर में आई कि मैं भगवान का भजन करूं। और ये इतिहासों को तो जब मैं संतों में जुड़ा तो मेरी समझ में ये आई बात है कि ये नागा पंथ होता है, ये आचारी पंथ होता है, ये वैष्णव पंथ होता है, ये उदासी पंथ होता है। अनेक प्रकार के इतिहास जो संतों के पास गया तो उनके पास से बातें सब मिली। अच्छा, आप किस पंथ के साथ? मैं तो नागा पंथ का हूँ, मैं वैष्णव पंथ का हूँ। तो 2 प्रकार के नागा ऐसे होते, एक होता है साधक और एक होता है तंतोड़ा। तो जो तंतोड़ा होते हैं, जैसे हम लोग बचपन में रहते हैं, तो हम लोग वैष्णव में तंतोड़ा साधु नहीं होते, हम लोग वैष्णव में साधक होते हैं। और जो गिरियों में जो होते हैं वे तंतोड़ा में भी होते हैं। तो इस प्रकार के हम लोग 2 पंथ। साधक और तंतोड़ा और साधक में क्या फर्क रहता है? साधक तो ये जो साधना करते हैं, तंतोड़ा किस तरह? तंतोड़ा एक है कि उनकी जो लिंगी होती है वो तोड़ी जाती है। हाँ, उनका जो लिंग है वो तोड़ दिया जाता है, मतलब उनके अंदर वासना की कोई इच्छा नहीं इच्छा होती है, तो उनका नाम होता है तंतोड़ा। और जो साधक होते हैं उनका लिंग नहीं तोड़ा जाता है, वे साधनाओं के द्वारा सदते हैं और साधने के बाद भगवान का भजन करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। मतलब तंतोड़ा जो होते हैं उनके लिंग को तोड़ दिया जाता है ताकि उनके अंदर की तरह कोई वासना ना उठे। सब नहीं। और जो साधक होते हैं वो अपनी मतलब साधना के जरिए मतलब इंद्रिय पे काबू पा लेते हैं, ये कहने का ये सब मतलब है। तो इंद्रियों को साधते हैं, उनके साधक कहा जाता है, और इंद्रियों को साध करके परमात्मा का भजन करते हैं और चिंतन करते हैं।
और जो तन तोड़ा होते हैं उनका लिंग तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद इसलिए उनको तन तोड़ा कहा जाता है। अच्छा, तो आप साधक में आते हैं तंतोड़ा? हम लोग साधक में आते हैं। साधक में हाँ, आते हैं। मतलब आपने साधना के जरिए जो है तप के जरिए अपनी इंद्री पे काबू पाया। तो हमारा इतिहास ऐसा है कि देखिए भगवान के भजन की हमारे लिए चिंतन आई और बाकी हमें कोई पंथों को लेकर की चिंता नहीं आई। जब हम अपने अखाड़ों में जुड़े, अपने संतों में जुड़े और अपने परिवार समाज के अंदर में आए, तब ये सारी बातें हमारे दिमाग में आईं कि नागा पंथ है, फलाना पंथ है, फलाना पंथ है, फलाना पंथ है, ये दुनिया को लेकर हम चले। पर हमें भगवान के पर ही प्रेम था, बाकी दुनियादारी में कोई प्रेम नहीं हमारा है। अच्छा, एक ये चीज़ होती है, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको लगता है भाई मेरा भी परिवार होना चाहिए? देखिए या इस तरह ऐसा की है, कोई एक इतिहास को सुनिए। इस सृष्टि में आम जो है बड़ा अनमोल है। तो ये सृष्टि का जो अनोखा अनमोल बनाया है आम है, ये परमात्मा का बनाया हुआ आम है। इस आम से कोई बचता नहीं है। इस आम की खुशबू जो है बहुत दूर तक वर्तमान होती है। आम ऐसा अनमोल है, ऐसा अनोखा है कि हड्डियों में भी जागृत करता है। आम है काम, जो काम है ये आम के समान है। जैसे आम सब चीजों में इमरत है, अगर जमीन में गिर जाने पर उससे आपको घृणा नहीं होती, ऐसे विषय वासनाओं से किसी भी जात की हो, किसी वर्ग की हो, उससे किसी को घृणा नहीं होती। जब काम उसको पीड़ित होता है तब। पर इनकी वासनाओं को इसलिए साधु महात्मा होटलों में नहीं खाते। साधु महात्मा जहाँ इधर उधर नहीं खाते, साधन करते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, अपने खाते पीते हैं, अपने धूनी में तपते हैं, शरीर को साधते हैं, तब वे बचते हैं। अच्छा बाबा, जैसे कि नागा साधु ज़्यादातर जो होते हैं मतलब वस्त्र नहीं बंधे थे, भी आपने भी एक छोटा सा बताया, इसके पीछे क्या मतलब क्या सोच है? कि एक सोच ऐसी रहती है कि अगर साधु प्रकृति की उसमें रहता है तो वो बचा रहता है। अब वस्त्र पहनने लगा, उल्टे सीधे ठाट बाट पर रहने लगा, तो वासना उसको घेरने की ज्यादा शंका रहती है। उसको वासना घेरने की ज्यादा शंका रहती है। इस कारण से साधु एक प्रकृति जो आड़ है प्रकृति की, उसमें जीता है। अच्छा, मतलब अभी तो गर्मी पड़ी, ठंडक में चाहे जो भी पड़े, प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, भगवान रामचरित मानस में लिखा गया कि तापस भेष भेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान बरसात में पेड़ के नीचे खड़े हुए, ठंडी उन्होंने गुजारी, बरसात उन्होंने गुजारी पेड़ों के नीचे। तो संत महात्मा भी ऐसे गुजारते हैं और शरीरों को कसते हैं। अच्छा, दिनचर्या क्या रहती, कितने बजे आप सोते हैं, कितने बजे उठते हैं? दिनचर्या तो ऐसी है, देखिए अपनी अपनी तरीका है कि ये लगन जिसके लिए जैसी होती है वैसी दिनचर्या होती है। हमारी अगर पूछना चाहते हैं तो हमारी तो दिनचर्या, हम 2:30-3 बजे उठते हैं। सुबह, दोपहर, रात में? हाँ, रात में। सुबह के समय में 3 बजे 2:30 बजे हम उठ जाते हैं। तो अपना स्नान ध्यान करना, धूनी पानी करना, हवन पूजन करना, इसके बाद भगवान की कुछ स्तुति वगैरह करना, इसके बाद कुछ भगवान का कीर्तन करना, ऐसे कर करके 6 बजे तक, 6:30 बजे तक भगवान का चिंतन भजन जो किया जाता है। एक ही बात उसको समाप्त करने के बाद जीव सेवा में लग जाया जाता है। जैसे चाय बांटना, प्रसाद बांटना, जो भी चीज़ें हैं, या कुछ सत्संग करना। क्योंकि संत की एक ऐसी परंपरा है कि एक बार तेता जुगमाही और शंभु गए कुंभज सिपाही। भगवान शंकर के पास, शंकर भी संतों के पास गए। तो हमारी एक परंपरा ऐसी बनी हुई है कि साधु महात्मा के पास सब आते हैं। और साथ ये भी लिखता है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया और तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। तो जन्म जन्मांतरों के पापों को शक्ति जो है संतों के अंदर बताई जाती है। तो इसलिए साधु महात्मा के पास लोग ज्यादा करके आते जाते हैं, तो उनसे 5-10 मिनट सत्संग किया जाता है। अच्छा, ठंडक जब हो जाती है, जैसे गर्मी चल रही है, बारिश होती है तो ठीक है, भीगे, ठंडक में आपको ठंड नहीं लगती? देखिए, शरीर जो है एक घड़े की तरह होता है। शरीर को आप जैसा ढालना चाहते हैं तो वैसा ढल जाता है, ये आपके ऊपर है। मतलब ठंडक में भी आप ऐसे, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जो भी दिन हो, उसको उसी तरह रहना होगा। और उसी तरह भगवान निभा देते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी और वेद पुराण साधु सुरसा की। जैसे अपने भगवान के भक्त रहना चाहते, भगवान वैसा मौसम देता है और वैसा समय देता है। हमें तो पूरी जिंदगी, 60 साल की उम्र हो गई, हम तो ऐसे समय व्यतीत कर दिए। पर आज के वर्तमान में 2-4 साल से अब कपड़े पहनते हैं, क्योंकि शरीर अवस्था अब लौट रही है। श्रद्धालुओं की भी आदेश कि महाराज जी समय लौट रहा है आपका, अब कपड़ा तपे न करें। तो कभी कभी कपड़ा भी पहन लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ, जब उस समय हमारा रहा साधन का और जब हम अपने साधनों पे चलते रहे तो 12 महीना हमने ऐसा ही बिताया, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, और मैदान में रह करके गुजारा। आज के वर्तमान में तो हम कमरे में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
और हम साधन हमने बनाए। ये तो दत्तात्रेय ने भी कहा, उन्होंने पेड़ों के पास रह करके ज्ञान लिया। संत महात्मा ही पेड़ों के पास लेकर के ज्ञान लेते हैं। अच्छा, खाने वाने का क्या सिस्टम रहता है बाबा? अब खाने माने का तो ऐसा है कि प्रभु की इच्छा होती है, जो आ जाता है संत है वो तो पाते रहते। अच्छा, नागा साधु, जैसे एक नागा साधु के लिए होता है कि वो मदिरा मांस ज्यादा करते हैं। देखिए, ऐसा रूल कहीं नहीं है। हमारे शास्त्रों का अंतर न साधु के लिए मदिरा का आदेश है और न गृहस्थी के लिए आदेश है। एक साधन है ये हमारे अलग अलग, एक साधन हमारे अलग अलग है। मांस मदिरा किसी के लिए, मांस मदिरा जिनके लिए शास्त्रों ने वर्णन किया है कि जिनके नौखून बड़े बड़े होते हैं और दांत बड़े बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं, तो वे इसलिए होते हैं कि मांस को फाड़ने के लिए, और मांस को दांत बड़े बड़े होते हैं मांस को खाने के लिए। मनुष्य के क्यों, मनुष्य नर माना जाता है, नर जो है नारायण का अंश होता है, इसलिए यहाँ किसी को इतिहास में नहीं दिया शास्त्रों में कि कोई मांस खाए। अगर किसी का जीव खाते हैं आप तो क्या है वो अच्छा। हमारे शंकराचार्यों ने इसका घोषणा किया, जैसे कहीं कहीं देवियों के लिए बलि चढ़ाई जाती थी, कहीं भैंसा चढ़ाया जाता था, कहीं बकरी चढ़ाई जाती थी। हमारे शंकराचार्यों ने सामने इस बात को कहा कि नहीं, ऐसा कोई देवी देवता नहीं कि जो किसी चीज़ की बलि मांगता है। ये लोगों ने जो बनाया है पंथ अपना, ये अपने खाने के लिए बनाया है। बाकी देवी देवता कहीं ऐसा नहीं मांगता, देवी देवता देते हैं। ये थे नागा साधु मोहनदास जी। ये यहाँ सीता कुंड में रहते हैं और काफ़ी अरसे से वो यहीं पर निवास करते हैं। इनका दिन जो है आम लोगों से अलग कटता है। इनकी ज़िंदगी जीने का तरीका पूरी तरह से मुख्तलिफ है और लोग इनसे कभी जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन ये आमतौर पर लोगों से मिलते नहीं। इन्होंने साधना के जरिए अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है, जैसा इनका कहना है। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।